हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे हैं। आज मैं आपके सामने फिर एक नई कहानी के साथ आया हूँ। उम्मीद है आप अपना ये चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें। दोस्तों, ये कहानी उन दिनों की है जब गांव में शौचालय नहीं हुआ करती थी। अब तो नरेंद्र मोदी जी के शौचालय अभियान के तहत गांव-गांव में शौचालय बनवा दिया गया है, लेकिन पहले ये नहीं था। गांव में रहने वाले लोग को शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता था। उन्हीं में से एक थी पिंकी। पिंकी रोज अपनी माँ के साथ सुबह उठकर शौच के लिए जाती थी। एक रात की बात है, पिंकी की अचानक आंख खुली। पिंकी ने देखा कि माँ बिस्तर पर नहीं है। पिंकी समझी कि माँ शौच के लिए जंगल गई है। वह भी उठी और खुद भी जंगल की ओर चल पड़ी। उसने सीढ़ियों से उतरते हुए घड़ी में समय देखा तो घड़ी में 5 बज रहे थे। घड़ी को देखते हुए पिंकी कमरे से बाहर निकली। पिंकी रास्ते भर बरबराते हुए जा रही थी। आज माँ मुझे जगा कर नहीं ले गई, लेकिन खैर कोई नहीं। माँ ज़्यादा दूर नहीं पहुंची होगी, रास्ते में मिल जाएगी। जब पिंकी जंगल में उस जगह पहुंची जहां वह रोज अपनी माँ के साथ जाती थी, तो वहां उसे कोई नहीं दिखाई दिया, सिवाय खामोशी और डरा देने वाली आवाज़ों के अलावा, जो पास से ही आ रही थी। वैसे तो ये आवाज़ें रोज ही आती थी, लेकिन माँ उसे हमेशा कहती थी, इन आवाज़ों से डरना नहीं। सियार को एक जोर से पत्थर फेंक के मारो तो भाग जाते हैं। लेकिन आज पिंकी उन आवाज़ों को सुनकर डर रही थी। डर के मारे पिंकी की सांसें रुक रुक कर आ रही थी। पिंकी अब जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ी, उसने खेत में थोड़ी दूर किसी को देखा जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। देखने से लग रहा था मानो कोई औरत हो। उसने दूर से ही उस सफ़ेद कपड़ों वाली औरत को आवाज़ दी, माँ माँ, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आया। पिंकी खेत में थोड़ी और आगे उस औरत की तरफ बढ़ी और फिर आवाज़ दी, माँ माँ। क्या वहाँ मैं आप से गुस्सा हूँ? आज आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं आई? ऐसे ही सवाल पिंकी पूछे जा रही थी और माँ माँ बोले जा रही थी और धीरे धीरे उस औरत के करीब जा रही थी। पिंकी के इतना कहने के बाद भी वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आया। पिंकी को बस उसकी चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। वह माँ का आभास उनकी चूड़ियों से कर लेती थी, लेकिन अब जिन चूड़ियों की आवाज़ उसके कानों में जा रही थी, वह उसकी माँ की चूड़ियों की आवाज़ नहीं थी। ना तो उधर से कोई आवाज़ आ रही थी, ना ही वह आवाज़ उसकी माँ की चूड़ियों की थी। यह सोचकर पिंकी घर वापस जाने लगी। जैसे ही वह खेत से बाहर निकली, वह साया उसकी तरफ बढ़ता चला गया। यह देख तो जैसे उसकी हालत ही खराब हो गई। अब वह घर की तरफ भागने लगी। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह साया अब भी उसका पीछा कर रही थी। जैसे तैसे पिंकी अपने आप को संभालते हुए घर पहुंची। माँ ने देखा, ये लड़की ऐसे भागते हुए क्यों आ रही है? पिंकी से माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों भाग रही है? तब पिंकी ने हाँफते हुए कहा, माँ वो औरत। कौन औरत बेटा, क्या हुआ? आओ बैठो, पहले सांस तो लो, आराम से बात बताओ, क्या हुआ?
थोड़ी देर सांस लेने के बाद पानी पीकर पिंकी ने माँ को बताया, माँ आज जंगल नहीं गई थी क्या तुम? माँ ने कहा, नहीं। और तुम कहाँ गई थी? पिंकी ने कहा, जंगल में। माँ ने कहा, अकेले? पिंकी ने कहा, हाँ, मैं सोची कि आप जंगल गए हो। नहीं माँ, मैंने सोचा आप आज जल्दी चली गई थी जंगल, इसलिए आपके पीछे पीछे मैं भी चली गई। मुझे नहीं पता था कि आप आज गई ही नहीं, और मैंने घड़ी में भी समय देखा था, 5 बज रहे थे। तो उस समय जाने में मुझे कोई डर नहीं लगा। इस पर माँ ने कहा, लेकिन बेटा घड़ी तो कल शाम से 5 बजे ही बंद पड़ी है। अब तो पिंकी के पैरों तले जमीन निकल गई। अब वह समझ चुकी थी कि मैंने जो सफ़ेद कपड़ों में औरत देखी थी वो कोई इंसान नहीं थी। माँ ने पूछा भी कि क्या हुआ तुझे? बताया नहीं, क्यों इतनी डरी हुई थी? तब पिंकी राहत की सांस लेकर चुप हो गई और माँ से बोली, कोई बात नहीं माँ, मैं बस थोड़ा डर गई थी और कुछ नहीं। आज तक पिंकी उस हादसे को भूल नहीं पाई है और शायद ना कभी भूल पाएगी। तो ऐसे ही इस कहानी का अंत होता है दोस्तों। कैसा लगा ये कहानी आपको? कमेंट्स बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा और आपके इस चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए मैं लेकर आऊँ और आपको एंटरटेन करूँ। धन्यवाद।